हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा ये सरकार सवाल पूछने वाले युवाओं को डराती है, यही जेएनजी पीएम मोदी का अहंकार तोड़ेंगे। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे कॉकरोच जनता पार्टी कांग्रेस के साथ करेगी गठबंधन, बीजेपी और मोदी की उड़ी नींदें। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे 12 दिनों के भीतर मोदी सरकार ने देश की आम जनता को दिया महंगाई का एक और बड़ा झटका। अब पेट्रोल डीजल के बाद मोदी सरकार ने बढ़ाए सीएनजी के दाम। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के गौरक्षा के दावों की खुली पोल। जैसलमेर से डरावनी तस्वीर, डंपिंग यार्ड में मिली 500 से ज्यादा गाय की सड़ी हुई लाशें। प्रशासन और भाजपा सरकार में मचा हड़कंप। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे बकरा ईद को लेकर सीएम योगी ने सख्त आदेश किया जारी। खुले क्षेत्रों में नमाज और कुर्बानी पर योगी ने लगाया प्रतिबंध। भाई दोस्तों, आपको बताएंगे राम रहीम पर फिर मेहरबान हुई भाजपा सरकार। 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख, 16वीं बार मिली राहत। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर मैं आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शामिल राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा ये सरकार सवाल पूछने वाले युवाओं को डराती है, यही जेएनजी पीएम मोदी का अहंकार तोड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़ी गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाए कि ये मोदी सरकार सवाल पूछने वाले युवाओं को डराती है और बदनाम करती है, लेकिन ये युवा और जेएनजी ही प्रधानमंत्री मोदी का अहंकार तोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ऑनलाइन मार्किंग प्रणाली के तहत गलत मूल्यांकन और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 17 साल का एक बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे उम्मीद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी प्रकोष्ठ ने उसे राष्ट्र विरोधी कहा, सोरेश का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। जब 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है तो बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि सच ये है कि मोदी सरकार युवाओं और जेएनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछने वालों को ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कान खोलकर सुन लीजिए, मोदी जी यही युवा, यही जेएनजी आपका अहंकार तोड़ेंगे। यानी कि बड़ा हमला राहुल गांधी ने मोदी पर बोला है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कल के शाम कॉकरोच जनता पार्टी राहुल गांधी के साथ मिलाएगी हाथ, बीजेपी की उड़ी नींदें। दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया पर इतिहास रचने वाली कॉकरोच जनता पार्टी इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। मोदी और बीजेपी की पोल खोलने वाली कॉकरोच जनता पार्टी देश समेत विदेशों में भी चर्चा का विषय है। इस पार्टी के सोशल मीडिया पर 23 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और अब खबर निकलकर सामने आई कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी भी इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए गठबंधन करने के बारे में विचार कर रही है। आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जल्द गठबंधन हो सकता है और कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस सड़क पर उतरकर मोदी और अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता ने ये मंशा जाहिर की है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता उदित राज ने, जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, अभिजीत को सुझाव दिया है कि इस आंदोलन को सफल करने के लिए एक राजनीतिक दल का साथ बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ही वह नेतृत्व
का काम कर सकते हैं। उदित राज ने उम्मीद जताई का कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी और राहुल गांधी मिलकर भाजपा को सत्ता से दूर कर सकती है। उदित राज ने कहा है कि ऐसे आंदोलन टिकने के लिए राजनीतिक दलों का साथ होना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर जन्मी इस पार्टी का नेतृत्व अभिजीत दीप के कर रहे हैं। इससे सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ नजर आ रही है, लेकिन ये आंदोलन तभी टिक पाते हैं जब राजनीतिक दलों के साथ जुड़े, तभी सत्ताधारी भाजपा सरकार को हटाया जा सकता है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि वह आंदोलन का नेतृत्व राहुल गांधी को सौंप दे। केवल राहुल गांधी का नेतृत्व भी इसे एक व्यापक आंदोलन में तब्दील कर सकता है, नहीं तो जल्द इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। दीप के एक अम्बेडकरवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, यानी कि अब जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसी के साथ परीक्षा मंडल के सामने महंगाई मैन मोदी ने एक बार फिर से देश की जनता को दिया महंगाई का झटका। सीएनजी पर 2 रुपये मोदी सरकार ने बढ़ाए। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार ने देश की आम जनता को महंगाई का एक और झटका दे दिया है। आपको बता दें, दिल्ली एनआरसी में आम आदमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को महंगाई का एक बार फिर झटका लगा है। दरअसल मोदी सरकार ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। सीएनजी की नई कीमतों के अनुसार राजधानी दिल्ली में सीएनजी अब 83 रुपये प्रति किलो हो गई है। इस बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक तेल और गैस संकट के चलते घरेलू स्तर पर बढ़ रही लागत को मुख्य वजह माना जा रहा है। पिछली बार 12 दिनों में ये चौथी बार है जब सीएनजी की 2 बार मूल्य वृद्धि हो चुकी है। कुल मिलाकर 6 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी मोदी सरकार ने 12 दिनों के अंदर कर दी है। इससे पहले मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़ा चुकी है। 8 रुपये से ज़्यादा प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन अब सीएनजी पर भी मोदी सरकार दाम बढ़ा रही है। जो मोदी सरकार दावे कर रही थी कि सीएनजी पेट्रोल डीजल की भारत में कोई कमी नहीं है, जनता को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोदी सरकार लगातार अपने दावों में फेल साबित होती नजर आ रही है और लगातार अब देश में महंगाई की मार आम जनता उठा रही है। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। परीक्षा मंडल ने बीजेपी के गौरक्षा के दावों की खुली पोल। जैसलमेर से डरावनी तस्वीर, डंपिंग यार्ड में मिली 500 से ज़्यादा गायों की सड़ी हुई लाशें। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी और मोदी सरकार और हिंदूवादी संगठनों के गौरक्षा की दावों की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। आपको बता दें, राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक ऐसी दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने गौ संरक्षण के तमाम सरकारी दावों की पोल खोल कर रखती है। शहर के नगर परिषद क्षेत्र स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में 500 से अधिक मृत गायों के सड़े हुए शव मिलने के बाद पूरे इलाके में भारी रोष और तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार जैसलमेर मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर रामगढ़ मार्ग पर नगर परिषद का डंपिंग यार्ड बना हुआ है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गायों के शव खुले में पड़े और सड़ते हुए दिखाई दिए। स्थानीय गौ सेवकों ने दावा किया कि वहां का दृश्य इतना भयावह था कि खड़ा होना भी मुश्किल था। उनका आरोप है कि लंबे समय से मृत पशुओं का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा था, जिससे ये स्थिति पैदा हुई। अब इसको लेकर मोदी सरकार और भाजपा और हिंदूवादी संगठनों की पूरी तरीके से पोल खुल गई, क्योंकि गौरक्षा के नाम पर ये हिंदूवादी आतंकी गुंडे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। लेकिन अब खुलेआम 500 से ज़्यादा सड़ी हुई गायों की लाश डंपिंग यार्ड यानी कि कूड़े खाने में मिली हैं, जो कि बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों को, आतंकी संगठनों को बहुत बड़ा झटका और उनकी पोल खोल ली जा रही है। वो सिर्फ मुसलमानों पर अपना रौब दिखा सकते हैं, लेकिन वो सच में गौ सेवा का कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ परीक्षा मंडल के बकरा ईद से पहले सीएम योगी का सख्त आदेश, खुले क्षेत्रों में प्रार्थना
और पशु बलि पर लगाया प्रतिबंध। दरअसल आपको बता दें, बकरा ईद से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। रविवार को हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने बकरा ईद के अवसर पर खुले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पशु की बलि और नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होना चाहिए और किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। योगी ने कहा कि अधिकारियों द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि नमाज केवल निर्धारित मस्जिद परिसरों और ईदगाहों के भीतर ही अदा की जाए। सड़कों, बाजारों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर या स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। वहीं अगर किसी स्थान पर नमाजियों की संख्या अधिक होती है तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से नमाज अदा कराने की व्यवस्था का पालन करने को कहा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने पशु कुर्बानी को लेकर भी सख्त रुख अपनाया और कहा कि खुले स्थानों पर किसी प्रकार की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की बलि पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि त्योहारों के दौरान स्वच्छता व्यवस्था बनी रहे और कुर्बानी के बाद कहीं भी गंदगी या अव्यवस्था न फैले।